नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। यह खबर बिहार के शिक्षकों के लिए है और शिक्षकों की बड़ी जीत हुई है। बिहार के शिक्षकों के अधिकार की जो लड़ाई है वो कोर्ट में चल रही थी और कोर्ट में जब इस पर बहस हुई, जब इस याचिका पर सुनवाई हुई तो पता चला कि कोर्ट ने सरकार के आदेश को रद्द कर दिया और इस आदेश को रद्द करने के साथ ही बिहार के शिक्षकों के भाग्य खुल गए। अब देखिए, हम आपको खबर बताते हैं, लेकिन उससे पहले यह समझ लेना जरूरी है कि सरकार ने किया क्या और सरकार ने कहा क्या था। सबसे पहले सरकार ने शिक्षकों को यह कहा कि खुद को साबित करिए। शिक्षकों ने कहा जी हां, बिल्कुल ठीक है, हम साबित करेंगे। परीक्षा दिया गया और उसी परीक्षा के आधार पर जिला चुनने का विकल्प दिया गया था। उस परीक्षा के में 3 जिला चुनने का विकल्प दिया गया और कहा गया कि आप इनमें से जो भी जिला चुनेंगे आपको वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब ये शिक्षक हैं कौन? ये शिक्षक हैं विशिष्ट शिक्षक, जिनकी परीक्षा हुई, जिनको जिला चुनने का अधिकार दिया गया और इसी आधार पर इन्हें औपबंधिक नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया। लेकिन जब सरकार अपने आदेश को बदली और उसके बाद सरकार ने अपने ही आदेश को पलटने का काम किया और जैसे ही उन्होंने नियुक्ति पर रोक लगाई, वैसे ही शिक्षक जो है पटना हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं। सैकड़ों शिक्षक पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और आखिरकार कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई होती है और इस याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को न सिर्फ धक्का लगा बल्कि बिहार के शिक्षकों की जीत हो गई। अब जरा विस्तार से समझते हैं इस खबर को। पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि फरवरी 2024 में दक्षता परीक्षा पास कर औपबंधिक रूप से नियुक्त हुए विशिष्ट शिक्षकों को अपने पदस्थापन के लिए जिला चुनने का अधिकार है। कोर्ट ने साफ कहा है कि सरकार बाद में नियम बदलकर उनका यह अधिकार खत्म नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति आलोक कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने 350 से ज्यादा विशिष्ट शिक्षकों की याचिकाओं को मंजूर किया और इन शिक्षकों ने सरकार के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई गई थी और उन्हें पुराने स्थान पर भेजने की बात कही गई थी। अब सारा मामला भी समझिए। बिहार में 2023 में विशिष्ट शिक्षक नियुक्ति और सेवा शर्त नियमावली लागू की गई थी। इसके तहत पहले से काम कर रहे नियोजित शिक्षकों को दक्षता परीक्षा पास करके विशिष्ट शिक्षक बनने का मौका दिया गया। इस प्रक्रिया में शिक्षकों को अपने मनचाहे जिले के लिए 3 विकल्प चुनने की सुविधा दी गई थी। इसी आधार पर परीक्षा और चयन प्रक्रिया पूरी हुई। कई शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल गई। बाद में क्या हुआ समझिए। बाद में राज्य सरकार ने 19 दिसंबर 2024 को नियमों में बदलाव किया, जिला चुनने का अधिकार खत्म किया। इसके बाद प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने 21 दिसंबर 2024 को आदेश जारी कर कई शिक्षकों की औपबंधिक नियुक्ति रद्द कर दी। इसके बाद उन्हें पुराने स्थान पर वापस भेजने का निर्देश दिया गया। अब हाईकोर्ट की टिप्पणी भी समझिए। कोर्ट में यह बताया गया कि चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, सिर्फ स्कूल आवंटन बाकी था। ऐसे में शिक्षकों को पहले से ही वैध अधिकार मिल चुका था। कोर्ट ने कहा कि बाद में किया गया बदलाव पहले से पूरी हो चुकी प्रक्रिया पर लागू नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट के इस फैसले से हजारों विशिष्ट शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। अब उन्हें अपने चुने हुए जिले में पदस्थापन का अधिकार मिलेगा और सरकार का रद्द किया गया आदेश लागू नहीं होगा। मतलब समझते हैं, पहले जब परीक्षा लेने की बारी आई, नीतीश कुमार की सरकार थी, आपको याद होगा, परीक्षा लेने की जब बारी आई तो कहा गया कि आपको जिला चुनने का अधिकार है। 3 विकल्प दिए गए थे। लेकिन जैसे ही परीक्षा खत्म हुई, जैसे ही स्कूलों के आवंटन की बारी आई, सरकार अपनी कथनी से पलट जाती है और जब कथनी से पलट जाती है तो शिक्षकों के पास कोई चारा नहीं बच पाता है। वो सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और 300 से ज्यादा शिक्षक जो है हाईकोर्ट में याचिका डालने पहुंच जाते हैं। अब इनकी याचिका को मंजूर किया गया, उस पर सुनवाई की गई और सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जो तमाम टिप्पणियां की है वो हमने आपको बताया है और कैसे बिहार के हजारों विशिष्ट शिक्षकों की ये जीत हुई है वो आप समझ सकते हैं। कई हजार शिक्षक जो हैं इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि उनका ट्रांसफर होगा, उनका स्कूल आवंटन होगा, मतलब इस स्कूल से उस स्कूल में भेजे जाएंगे। कई तरह की परेशानियों का सामना ये ना होने से उन्हें करना पड़ता है। तो ऐसे में अब हाईकोर्ट की टिप्पणी को यदि समझे तो विशिष्ट शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। उन्हें यह अधिकार मिल गया है कि वो जहां चाहे वहां जा सकते हैं। वो जो 3 विकल्प की बात हम कर रहे हैं उन विकल्पों के आधार पर फिलहाल देखना होगा कि अब हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद, हाईकोर्ट के इस आदेश जारी करने के बाद विशिष्ट शिक्षकों के स्कूल आवंटन में किस प्रक्रिया को अपनाया जाता है और कैसे इन्हें इनके वैकल्पिक स्थान तक पहुंचाया जाता है। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।